किसी की बेटी को इतना विवश मत करो कि वह ऐसे कदम उठा ले। भाग 2। अनहोनी घटना घट चुकी थी। पत्नी की ऐसे असमस मौत और ऊपर से पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में आरव के लिए यह सब एकदम असहनीय था। बहू को आत्महत्या के लिए उकसाने का पूरा इल्ज़ाम माँ बाप पर आते देख उसने अपने बयान में सारा दोष अपने सर ले लिया। पूछताछ में हर बार यही झूठ कहता रहा कि दोनों की पटती नहीं थी। उसके और रिया के बीच बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। इंस्पेक्टर वर्मा जब उसका लिखित बयान दर्ज कर रही थी, आरव कुछ सोचता हुआ बता रहा था। कल की लड़ाई में रिया ने गुस्से में मुझे धमकी दी कि वह सुसाइड कर लेगी, जिसके जवाब में मैंने कह दिया था कि ऐसी कोरी धमकियां से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मरने वाले बोलकर नहीं मरते। मुझे क्या पता था कि वो सचमुच ऐसा कदम उठा लेगी। इस बयान के बाद पुलिस ने आरव को गिरफ्तार कर लिया और उस पर नवविवाहित पत्नी की आरोप हत्या का मुकदमा दायर हो गया। रिया के घर वाले बेटी के गम में पागल हो उठे थे। जिस हंसती खेलती लाडली को उन्होंने कुछ माह पहले डोली में बिठाकर यह समझाकर विदा किया था कि वो अपने मनपसंद हमसफ़र के संग जिंदगी को भरपूर जिएगी, उसकी ऐसी अकल्पनीय परिणति उसने सहन नहीं हो रही थी। उनकी याचिका पर आरव की जमानत की अर्जी नामंजूर हो गई और उसे केस के पहले चरण के फैसले तक के लिए जेल में डाल दिया गया। एक निर्दोष इंसान के लिए यह सब झेलना किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। ऊपर से जेल के अंदर की काली दुनिया आरव के लिए दुर्दांत अपराधियों के बीच रहना जीवित नरक भुगतने जैसा था। वह सत से भरे हुए कई पुराने और घाव मुजरिम वहाँ ऐसे थे जो नए आए हुए कैदियों का कई तरीकों से शोषण करते थे। ऊपर तक उनकी पहुंच और कानून के रखवालों से साठ गांठ होने के कारण किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनकी शिकायत करे। अगर कोई शिकायत करे भी तो कोई सुनवाई नहीं होनी थी, उल्टा शिकायत करने वालों की सामत आ जानी थी। अधिक दिनों तक आरव यह सब झेल नहीं सका। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। उसकी पागलों जैसी हालत देखकर जेल के वार्डन की रिपोर्ट पर उसे जेल में स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ के डॉक्टर द्वारा उसकी मानसिक स्थिति गंभीर होने की सूचना पर उसको तत्काल मेंटल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। वहाँ भी उसकी हालत सुधरने के बजाय दिनों दिन बिगड़ती ही चली गई और एक दिन विशेषज्ञ डॉक्टर ने आरव के बारे में अपनी फाइनल रिपोर्ट जेल प्रशासन तथा मरीज के घर वालों को सौंप दी कि ऐसे सीवियर केस के पेशेंट का पूरी तरह से ठीक हो पाना नामुमकिन है। रिपोर्ट सुनते ही उर्मिला जी को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ने वाली वो खुद है। उन्हें अपने किए जुर्म का एहसास होने लगा कि उन्होंने अपने हाथों से अपना सब कुछ नष्ट कर डाला। परस्तर प्रतिमा सी वे विकर्तव्य मुड़ खड़ी थी कि तभी उनके पति रोते कलपते हुए उनके पास आए और सबके सामने ही चीख चीख कर सारी बर्बादियों का दोषी उन्हें ठहराते कहने लगे, ऐसी औरत के साथ मैं अब एक पल भी नहीं रहूँगा। आज से ही किसी वृद्धाश्रम में जाकर रह लूँगा या फिर मथुरा वृंदावन चला जाऊँगा। इस कलंकिनी का चेहरा भी दोबारा नहीं देखूँगा। जो करीबी परिवार वहाँ जुट आए थे आपस में कानाफूसी करने लगे। उर्मिला जी को किसी का फुसफुसाता स्वर सुनाई दिया, अपने ही बच्चों को खा जाने वाली डायन न देखी हो तो देख लो। एक बार ऐसी होती है जो अपने ही बच्चों को खा गई और नहीं तो क्या अपने कोख जाए तक की खुशी बर्दाश्त नहीं थी। इसे तो दूसरों का तो क्या ही भला सोचेगी। किसी की हिकारत भरी आवाज़ सुनाई दी, ऐसी नीच की परछाई भी पड़े तो अनर्थ हो, चलो जल्दी यहाँ से। कोई और कह रहा था। एकाएक उर्मिला जी की अपनी अंतरात्मा भी चीख चीख कर उनसे उनके कर्मों का हिसाब पूछने लगे कि बात की कमी थी। तुझे उर्मिला घर में सब कुछ भरपूर भरा हुआ था, सब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही था।
कम नहीं बेटे की शादी में तगड़ा दान दहेज वसूलने की भूख ने तुझे कहीं का न छोड़ा। आँख खोलकर देख तो जरा, दूसरे की बच्ची के लिए पाले हुए वेमेन्यूस के आग ने तेरे अपने जिगर के टुकड़े को लपेट लिया। उसी आग से तुम्हारी सोने जैसी गृहस्थी जलकर राख हो गई। क्या करोगी अब अपना ये कलंकित मुँह लेकर? कैसे जिएगी? किसके लिए जिएगी? क्यों जिएगी? जी कर क्या करेगी? अपराध बोध, आत्मग्लानि और पश्चाताप की ज्वाला उनके मन में धकने लगी। भीतर ही भीतर उस निरंतर तेज होती अग्नि में वे समूची जल मरी और फिर हा 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 अपने सिर के बाल नोचती वे अट्ठास कर उठी। सामने खड़े सभी लोग अब नितांत अपरिचित थे। उनके लिए किसी को भी वे पहचान नहीं पा रही थी। दोनों हाथ ऊपर उठाए उसी तरह से पैशाचिक हंसती वे बाहर सड़क की ओर दौड़ पड़ी और अंधाधुंध दौड़ती ही चली गई। सड़क पर आती एक गाड़ी ने उनको कुचल डाला। उर्मिला जी, लालच और ईर्ष्या ने उनके हंसते बसते घर में आग लगा दी और इस आग ने सब कुछ जल कर राख कर दिया। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। आपके पास जितना है उतने में खुश रहो। कभी किसी की बेटी को इतना न तड़पाओ कि वो इस तरह का कदम उठा ले। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल